हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के छात्र चेतन पाटीदार द्वारा 30 मार्च 2022 को आत्महत्या करने एवं पाटीदार समाज द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर GS पटेल के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बगैर जांच के आपराधिक मामला दर्ज किए जाने का विरोध किया है। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा है कि रैगिंग के संबंध में कॉलेज प्रशासन एवं स्टूडेंट्स द्वारा गाइडलाइन का पालन दृढ़ता के साथ किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन और स्टूडेंट्स द्वारा सभी नियमों के पालन के बावजूद भी प्रबंधन पर बिना विधिवत जांच किए बगैर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इसका विरोध करते हैं एवं अनुरोध करते हैं कि ये प्रकरण वापस लिया जाए एवं निष्पक्ष जांच की जाए। सोमवार को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि कॉलेज में जूनियर सीनियर स्टूडेंट्स के हॉस्टल भी अलग अलग है। वहीं जिन 2 छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया गया है वह तो उस दिन कॉलेज में उपस्थित भी नहीं थे। मृत छात्र चेतन पाटीदार के प्रति सभी कॉलेज के विद्यार्थियों में संवेदनाएं हैं, परंतु निर्दोष छात्रों को इस मामले में फंसाना गलत है। हॉस्टल आने के एक दिन पूर्व मृत छात्र चेतन पाटीदार लगभग 15 दिन तक अपने घर पर ही रहकर आया था। ऐसे में पुलिस द्वारा मामले को एकतरफा बनाने की बजाय मामले में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में मृत चेतन पाटीदार की बैच के जूनियर छात्रों ने भी रैगिंग की घटना से इनकार किया है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं की जाती है। संस्थान में रैगिंग फ्री कैंपस भी सुनिश्चित किया गया है एवं कॉलेज की अपनी एंटी रैगिंग समिति भी है। कॉलेज की अपनी एंटी रैगिंग समिति, एंटी रैगिंग स्क्वाड एवं एंटी रैगिंग सेल भी स्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा एंटी रैगिंग स्लोगन, कैप्शन एवं डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं ताकि सभी छात्र इनसे अवगत रहे एवं समय पड़ने पर संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सके। जूनियर सीनियर स्टूडेंट्स के हॉस्टल भी अलग अलग हैं। अभी उसकी एक आत्महत्या का मामला सामने आया, उसमें कुछ सीनियर्स पर आरोप लगे हैं। आप लोग सीनियर से उनकी बेच के क्या कहना चाहेंगे? ये जो आरोप लगे हैं, कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया कि इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो पहले प्रथम वर्ष के जो छात्र आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा माहौल बनाया गया उनके लिए। उनके यहाँ रहने की व्यवस्था अलग किया गया, उनके खाने की व्यवस्थाएँ अलग की गई हैं। उसके बाद जो सीनियर छात्र हैं वो अलग रहते हैं, उनका खाना अलग होता है। तो इसमें सिर्फ ये है कि उनका जो संबंध है हमसे इस पहले वर्ष में आके ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें ये हो जाए कि जो हम पे आरोप लगे हैं वो सिद्ध हों। तो जो आरोप है सब बेबुनियाद है। तो किस तरह से इंटरेक्शन हुआ था कि वो ज़्यादा प्रताड़ित हुआ उसको लेकर? इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं है। अब जो ये बच्चा जो चेतन अपना मतलब जिनकी डेथ हुई है, ठीक ना, बहुत हम सबको बहुत इस चीज़ का दुख है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम इसके परिवार से संवेदनाएँ हैं। जब ये शुरुआत में जब ये आया था, जब इसका एडमिशन 2 तारीख को था, फिर 28 फरवरी को हॉस्टल में आया। उसके बाद ये कुछ दिन रहा, उसके बाद से घर चला गया था। फिर ये वापस से 29 तारीख को आया। 29 तारीख को 6 बजे आया शाम में। 6 से 9 बजे ये जो हॉस्टल का गेट है इनके हॉस्टल का वो बंद हो जाता है। सिर्फ वो 3 घंटे मतलब यहाँ पे रहा और उसके बाद हमारे जो सीनियर्स हैं कोई भी इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं हुआ उसका। जो 2 बच्चे की गिरफ्तारी हुई है वो तो उस दिन यहाँ थे भी नहीं। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि उनका उनसे इंटरेक्शन हुआ और वो इसमें दबाव में आके फिर वो ऐसा कृत्य कर दिया। ये जो 2 बच्चों की गिरफ्तारी, क्या इसको अनुचित मानते क्या है? बिल्कुल, ये मतलब उचित है ही नहीं, है किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जो गिरफ्तारी भी हुई है उसकी कोई औचित्य नहीं है। क्या नाम है वो 2 बच्चों जिनको गिरफ्तार? एक का अर्पित हाड़ा नाम है और एक का दुर्गेश हाड़ा और रोमेल का। उसकी सुसाइड जो हुआ है उसके लिए हमको भी बहुत बुरा लगा। हमारा बैचमेट था वो और उसके परिवार के लिए भी हमको बुरा लगा है ये जो सुसाइड जो उसने यहाँ पे किया है। एक दिन पहले उससे मतलब यहाँ पे आया था, एक दिन पहले ही वो सुसाइड जो किया उससे, और पहले भी रह चुका था यहाँ पे वो। तो मतलब उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ऐसा काम कुछ करने वाला है या ऐसा कुछ प्रेशर में है इतना, वो ऐसा कुछ हमको लगा नहीं था। ऐसा ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से वो कर नहीं रहा था। लेकिन और जो सीनियर्स पे जो एलिगेशंस जो लगे हैं, मैं भी यहाँ 15 से 20 दिन से रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा भी सीनियर से इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेंटली प्रेशर करते हो, रैगिंग, ऐसा तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। बस इंटरेक्शन होता है, नॉर्मल इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन के लिए, पहचान के लिए, कि फिर बाद में सीनियर्स ही हेल्प करते हैं यहाँ पे।
पढ़ाई के लिए ये वो, तो उसके लिए इंटरेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप कि एकदम मेंटली प्रेशर डालते हो तो या क्या आपको डराते हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रताड़ित वगैरह उसको किया था, ऐसा कुछ लग रहा है? मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे कॉलेज में, उस हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा तो कुछ केस लगता नहीं है कि इस तरीके का कदम किस लिए उठाया ऐसे कुछ? उसका अब रीज़न तो कुछ क्या क्लियर जो नहीं है, चेतन था पर वो बहुत भावुक बच्चा था क्या कहना चाहिए? भावुक था क्या जरा ज़्यादा? नहीं, मैं उससे मिला नहीं हूँ ना पर्सनली, ग्रुप में मिला था। मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि थोड़ा शांत रहता है ये। किसी से कोई दोस्ती थी चेतन की यहाँ पे, किसी से ज़्यादा क्लोज? ज़्यादा क्लोज तो पता नहीं कौन है। ये 2 छात्रों को गिरफ्तार किया आपके कॉलेज के, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको किस तरह से अनुचित मानते हैं आप? क्या मानते यहाँ पर ये है कि जांच कोई ढंग से हुई नहीं थी। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, जो भी सामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्वों से जो बातें फैल रही है, हम ये बोलना चाहेंगे उनकी एक बार जांच करें। हम निष्पक्ष जांच के उसमें है कि फेवर में है। हम नहीं चाहते कि कुछ, ये नहीं बोल रहे वो बिल्कुल सही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप खुद जांच करिए और आप खुद देखिए। हमारे पास एविडेंस है, जब वो 30 को यहाँ पर सुसाइड उसने करी थी सुबह, उसके एक दिन पहले 29 को वो आया था 5 बजे के आसपास। उस दिन वो जो 2 बच्चे अंदर हैं वो यहाँ पर थे भी नहीं। उसके हमारे पास सारे एविडेंस है, वो मूवी में गए थे, सारे पेमेंट्स की चीज़ें हैं हमारे पास। उसके अलावा जिस बिल्डिंग में वो बच्चा रहता है वहाँ पे बाहर कैमरा है, आप वो चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर किसी सीनियर का आना जाना नहीं है। यहाँ पे हम भी जूनियर्स हैं, हम भी 1-1.5 साल से यहीं रह रहे हैं। ना हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और ना हमें लगता है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हम ये चाह रहे हैं आप उसकी जांच करें और उसके बाद किसी पर आरोप लगाएं जो क्या आरोप लगता है लग रहे ये हैं। रेगिंग के अलावा और कोई भी कारण हो सकता है आत्महत्या ये का? कारण हम नहीं बता पाएंगे, हम ऐसे कोई पर्टिकुलर कारण नहीं बोल पाएंगे, वो एक गलत होगा। पर हम ये बोलेंगे कि हमारे उसमें रैगिंग नहीं होती है, ना यहाँ पर रैगिंग उसकी हुई है, ना हम में से किसी की हुई है। यहाँ पर हर जगह एंटी रैगिंग के पोस्टर्स लगे, बोर्ड लगाए, हेल्पलाइन नंबर्स है, कमेटी बनी हुई है। उसके बाद भी अगर रैगिंग का नाम लग रहा है तो फिर ये गलत है। हम जांच करने का बोल रहे हैं बस एक उसी जनरल चीज़। इंटरेक्शन जो होता है आप लोगों का आपस में जूनियर्स के साथ, जनरल- क्या उसमें कुछ किसी प्रकार की ऐसी कोई बात? उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हो पाया था। वो बच्चा आया ही था 28 को उसका हॉस्टल एडमिशन हुआ था, 28 फेब को, और 3 मार्च का उसका गेट पास है हमारे पास। वो 3 मार्च को वापस चला गया था यहाँ से। उसके बाद वो वापस 29 को आया और 30 को उसने सुसाइड करी है। बीच के 25 दिन वो घर पर था। उसके बाद भी अगर ये बोल रहे कि उन 2 दिन में इतनी रैगिंग हो गई है कि उसे सुसाइड करना पड़े, तो ये वही हम चाह रहे हैं कि उस बात की आप जांच करें। हाँ, उसने अभी कुछ दिन पूर्व आत्महत्या की है। क्या लगता है क्या कारण लग रहा है उसका? सर उसका कारण तो हमको भी नहीं पता। वो एक दिन पहले ही आया था सुसाइड के, उसके एक दिन पहले। वो जैसा समीर ने बताया शांत स्वभाव का था, ज़्यादा हमसे भी बोलना चालना नहीं करता था। और कॉलेज गया उस दिन, हमने उसको बोला भी, हमने सबने बोला था जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन के कॉलेज जाने का, पर उसने कॉलेज जाने से मना कर दिया था। और कोई कारण हमको नहीं पता। न्यू सीनियर्स अच्छे हैं, यहाँ पे मदद करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कोई मेंटली टॉर्चर नहीं करते। मतलब सीनियर्स अच्छे माहौल क्या के। लगता है कुछ और भी परेशानी थी क्या उसके दिमाग में, ऐसा कुछ लगता सर वो तो पता नहीं, वो एक दिन पहले ही आया था हॉस्टल में। आपसे कुछ बातचीत हुई? सर उससे कोई बातचीत नहीं। है? जैसे आप उसके रूममेट थे तो क्या आपसे कुछ ना कुछ चर्चा होती होगी? सर वो एक दिन पहले आया था ना, जिस दिन आया था वो बोल रहा था मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो सोया सा रहता था, कुछ भी नहीं बता। आपको लग रहा है कोई सीनियर ने उसको प्रताड़ित करा था? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल